हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं जेएसएससी सीजल की महा मैराथन क्लास, जो कि साइंस के प्रैक्टिस सेट महा मैराथन क्लास। लगभग हम लोग 300 सवाल, 300 एमसीक्यू सवाल साइंस से संबंधित वो जेएसएससी में पूछा गया हर सवाल देखेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग 300 सवाल एमसीक्यू के रूप में प्रीवियस ईयर सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे जेएसएससी सीजल हो, जेपीएससी हो, हर जगह जहां भी मतलब विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक और कॉन्सेप्ट वाला सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं और समय कम है, लगभग मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि इस सीजल का एग्जाम होने वाला है। और हमारी कामना भी रहेगी हमारे फैमिली मेंबर के साथ कि जो भी आप अपना लक्ष्य को तैयार किए हैं, जो मेहनत किए हैं, तो उसके वह सफलता जरूर मिले, ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग 300 सवाल एमसीक्यू का महामैराथन क्लास झारखंड जीके प्रीवियस ईयर सवाल, सॉरी झारखंड जीके बोल रहे हैं, मतलब विज्ञान से संबंधित सवाल। तो पहला सवाल है कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज में क्या होती है। तो याद रखना, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। दूसरा नंबर सवाल, ट्रांजिस्टर बनाने का सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो याद रखना, ट्रांजिस्टर जो बनता है वह सबसे ज्यादा पदार्थ का मिश्रण जो होती है, मतलब पदार्थ जो लगता है वह सिलिकॉन का लगता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चिप भी सिलिकॉन का बना होता है और ट्रांजिस्टर भी सिलिकॉन का बना होता है। तीसरा नंबर सवाल आता है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल आते हैं, प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। तो याद रखना, नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा है, 78% लगभग, ठीक है। पांचवा नंबर सवाल वही पूछ रहा है, 78%। छठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सांड के शुक्राणु को कहां रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। सातवां नंबर सवाल, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवां नंबर सवाल आते हैं, लेकिन याद रखना है 300 सवाल एक ही वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे एकदम कंटेंट यहाँ से आपको मिलने वाली है और किसी भी हाल में बने रहिएगा, क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हुए, बहुत सारे कंटेंट हमें याद रखना है। 20 सवाल। इससे पहले मैंने बहुत सारे इससे पहले मैंने बहुत सारे जो साइंस प्रैक्टिस सेट करवा लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सही सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है, ठीक है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, नाइट्रीकरण किससे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। तो याद रखना, यह नाइट्रोजन को नाइट्राइट में परिवर्तन करने वाली जैविक प्रतिक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि पौधे को मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट यह क्या होती है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। पौधों के मामले में जो मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट है वह नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस हरित गृह गैस नहीं है। तो कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हरित गृह है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन मीथेन हरित गृह गैस नहीं है। 11 नंबर सवाल आते हैं, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक जो अम्ल है वह एनहाइड्राइड के रूप से जाना जाता है। तो N2O5, ठीक है। इसे एनहाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है, N2O5 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, सवाल एक निम्नलिखित में से कौन से हास्य गैस है, ठीक है। हास्य गैस, लाफ्टर गैस इसको बोला जाता है, मतलब यह सूंघने से हमें मिलती है, हंसी लगती है, ठीक है। यह कौन सा गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड को ही दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के रूप में स्थानांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं,
मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? तो याद रखना इसका जो गंध है वह उसमें क्या होती है? अमोनिया। अमोनिया के कारण जो है मूत्र महकने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो याद रखना अमोनिया का एक गुण यह है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है, जलीय विलयन में लाल लिटमस जो नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट 16 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल जो है सोने के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाकी सब के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सोना के साथ नहीं, गोल्ड के साथ नहीं रिएक्शन करता है। 7वां नंबर सवाल आते हैं। एक्वारेजा आयतन में 1:3 अनुपात में कौन सी मिश्रण होती है? तो याद रखना एक्वारेजा में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्वारेजिया। 19 नंबर सवाल, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखना इसका सबसे बड़ा कारण है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ याद रखना। ठीक है, ऐसे। 20 नंबर सवाल आते हैं। वह पहला कौन सा तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो याद रखना है फास्फोरस का जो खोज किया ना वह हनिंग ब्रांड ने किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस की खोज जो है हनिंग ब्रांड के द्वारा किया गया है। 21 नंबर सवाल आते हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ये भी बहुत भी सवाल है। तो यह रखना फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसको ज्वलन ताप जो है ना बहुत कम है, उसका ज्वलन ताप जो है बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सफेद फास्फोरस कहा जाता है? तो P4 को सफेद फास्फोरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो याद रखना कौन सा रूप? श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, माचिस की तीली में क्या होती है? तो माचिस की तीली जो आग हम लोग को जलाते हैं ना, वो आग जो है गुटली गुटली रहता है लास्ट में, अंतिम छोर में, वह जो है फास्फोरस होती है। याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यह सारे जो है ग्रीन हाउस गैस के मतलब सदस्य है, लेकिन फॉस्फाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है ऑक्सीजन की खोज सीले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखना एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड तो है, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल आते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो एलोट्रॉप्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एलोट्रॉप्स। 31 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु ट्राई एटॉमिक अणु है? तो याद रखना त्रिपरमाणुक अणु जो है वह कौन सा है? तो ओजोन, O3, नाम भी तो O3 है ना, इसका सूत्र है O3, तो त्रिपरमाणुक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? तो अभी बताएं 3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होती है? तो O3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, ओजोन जीवमंडल को कैसे बचाती है? तो याद रखना पैराबैग्निक किरण। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रे आती है सूरज की, वह आधा जो है ना सबसे ज़्यादा वही रोक लेता है। ठीक है, तो वही जो है हम लोग अल्ट्रावायलेट किरण जो है वह खतरनाक जो रे आती है वह पृथ्वी में जीवित
जानदार चीज को बचाती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, 35 नंबर सवाल आते हैं। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो याद रखना इसका गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। याद रखना है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है ना वह समताप मंडल में ओजोन परत जो है वह ओजोन परत जो है ना वो ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, क्योंकि ओजोन परत ही रोक रहा है पराबैंगनी किरण को। अब उसको क्या छिद्र कर रहा है? कौन छिद्र कर रहा है? तो CFC कर रहा है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। ये सब रिलीज कहाँ से होती है? तो हम लोग जो घरों में यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, उसी से यह CFC का मतलब निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो याद रखना सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो याद रखना संस्कृत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन सा है? तो याद रखना सल्फर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो याद रखना सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो याद रखना सल्फर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बहुत बड़ा सवाल है, लिख लीजिए, छपने वाली सवाल। ज्वालामुखी जो फटती है वहां पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। 42 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न करता है? तो याद रखना उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषक जो है वायु प्रदूषक गैस है और ज्वलनशील पदार्थ जो है गैस है, ज्वलन पदार्थ गैस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल आते हैं, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो मूल रसायन जो है हाइड्रोजन सल्फेट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो यह रखना किसके निर्माण में? H2SO4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल आते हैं, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो याद रखना मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो है किन यौगिकों के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? यह बहुत बार पूछा गया यह सवाल। 46 नंबर, तो याद रखना सड़े हुए अंडे का जो गंध है वह हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध भी सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मृत मछली सल्फर यौगिक और सड़ा हुआ अंडा हाइड्रोजन सल्फाइड, सब याद रखना, बेसिक सवाल है यह सब। 47 नंबर सवाल आते हैं, यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब जो है ना एकदम फेवरेट सवाल है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, तो 47 नंबर सवाल आते हैं, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के जिम्मेदार है? तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, ऐसे ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एकदम बिना देरी किए किसी भी हाल में स्थिर बनाए रखिएगा और इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कौन जो है अम्लीय वर्षा का कारक है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नॉर्थ और साउथ, यही वाला पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2 और 3। 49 नंबर सवाल आते हैं, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहती है? तो याद रखना है हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, कार का बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार की बैटरी में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील हैलोजन जो है हैलोजन ग्रुप के, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल,
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? तो यार ना फ्लोरीन नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होती है? तो यार ना फ्लोरीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है? तो याद रखना रंगहीन और गंधहीन क्लोरीन नहीं होती है, बाकी सब रंगहीन और गंधहीन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन नहीं होती है। 57 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है रंगहीन होती है? तो रंगीन है ना, कलरफुल, तो यह रखना क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, कौन सी गैस जो है वायुमंडल के अंग नहीं है? मतलब कौन सी गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? तो यह रखना ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन नहीं है। 59 नंबर सवाल, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह रखना क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल में किए जाने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो याद रखना कौन सा है? क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो याद रखना म्यूटियरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल आते हैं। एक ऐसा अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो याद रखना ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह हर एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। 63 नंबर सवाल आते हैं। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो यह रखना बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और विशिष्ट कमी व्याधि में किया जाता है? तो यह रखना यह आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 65 नंबर सवाल, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह रखना आयोडीन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो यह रखना है वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है उसका नाम आयोडीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, आयोडोफ्रॉम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह रखना पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह रखना कौन सा नहीं है? तो यह रखना आयोडीन नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो यह रखना पोटेशियम आयोडाइड रहता है, आयोडीड में रहता है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आते हैं। अक्रिय गैसें होती है, तो अक्रिय गैसें जो है वह रासायनिक रूप से अक्रियाशील, मतलब किसी के साथ क्रिया जल्दी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन जो है यही सब अक्रिय गैस है। आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन, ये सब जो है। 71 नंबर सवाल आते हैं। 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो याद रखना है, अभी हम बताएं, रेडॉन, नियोन, हीलियम, ये सारे जो है अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, और भविष्य का गैस भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का तत्व भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सवाल अगर ऐसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अस्थायी नहीं है, मतलब पीरियोडिक टेबल में अस्थायी नहीं है, उसे हाइड्रोजन आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है? वही इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? तो अभी हम बताएं, हीलियम है, नियोन है, जेनॉन है, लेकिन फ्रियोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 73 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार रेडॉन जो है ना, रेडॉन यह एक तो अक्रिय गैस है, दूसरा यह तो एक अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस यानी नोबेल गैस है, लेकिन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका नाम रेडॉन गैस है। 74 नंबर सवाल आते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यार हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम है। 75 नंबर सवाल, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? सब प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे ज्यादा कौन सी इनर्ट गैस पाई जाती है? तो आर्गन। ठीक है, आर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सबसे कम मतलब ना के बराबर कौन पाया जाता है? तो याद रखना है, अभी हम लोग पढ़े थे रेडॉन, है ना।
नेक्स्ट सवाल आते हैं 76 नंबर सवाल, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग में लाया जाता है? तो यार ना हीलियम लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यार ना हीलियम। यह दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? तो याद रखना इसकी यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल आते हैं, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम की हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि मतलब अगर आप गुब्बारा फुला रहे हैं तो उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा, मतलब हीलियम ज़्यादा चांसेस रखते हैं कि हाइड्रोजन गुब्बारे में हीलियम की गैस भरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीलियम जो है ना सभी गैसों से ज़्यादा लगभग मतलब हल्की गैस है, इसीलिए यह जो है ना वायु के विस्फोटक में मिश्रण नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यह तुरंत ऊपर उड़ जाता है। 80 नंबर सवाल आते हैं, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो यह धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल आते हैं, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो यार हीलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो यार आर्गन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो यार आर्गन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आते हैं, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यह रखना है क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो यह रेडोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर सवाल आते हैं, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो यह अर्धचालक है जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यार बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है पाउडर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो याद रखना कौन सा नहीं है? क्वार्च नहीं है, बाकी सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम सारे जो है अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह समुद्री जल से निकृष्टकलन द्वारा खाने के नमक को बनाना, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब वह जो रासायनिक चेंजेस होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद वह पुनः जो उसका पैतृक मतलब उसकी स्थिति है वह पुनः अपने पैतृक स्थिति में ना आता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, समुद्र जल से निकृष्टकलन द्वारा खाने के नमक को बनाना। 90 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो यह रखना है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ईथर का ज्वलन होती है और उसके बाद लोहे में जंग लगना, यह जो है रासायनिक परिवर्तन का अंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3-4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जो कोई भी चेंजेस होने के बाद केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन होने के बाद वह पुनः अपने पैतृक अवस्था में ना आ जाता हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन यह होती है प्लेटिनम जो है क्रूसिबल को गर्म करना, ये होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह अपना एक आइस का क्यूब का बनना या पिघलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी को हम बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ से हम भाप बना सकते हैं, फिर पानी बना सकते हैं, तो तीनों अवस्था में पानी को हम ला सकते हैं, इसीलिए रासायनिक परिवर्तन यह नहीं होती है। ठीक है, यह पुनः अपना पैतृक अवस्था में आ जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, 93 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह ना कागज का जलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज जल गया, उसके बाद जला हुआ राख कागज बनेगा नहीं, तो यह रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 94 नंबर सवाल आते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, प्रेशर कुकर सांस
पैनल आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो यह रखना उसे जंग लगने से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो यह रखना वह गैल्वेनाइज्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सीमेंट की खोज किसने किया था? तो याद रखना है सीमेंट की जो खोज है वह जोसेफ आस्पर्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्टीन। 98 नंबर सवाल आते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह रखना सीमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? तो यह रखना कौन सा है? तो चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 500वां नंबर सवाल आते हैं, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो यह रखना चूना पत्थर और मिट्टी और जिप्सम। ठीक है, इसी से बनता है सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 501 नंबर सवाल आते हैं। 100 सवाल हम लोग कर लिए हैं और 200 सवाल बचे हुए हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, समय कम है और बहुत सारे कंटेंट जहन में भी याद रखना। ठीक है, तो 500वां नंबर सवाल, 501 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा चूने यानी चूनास्म का प्रयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है? तो यार ना सीमेंट का इस्तेमाल करने के लिए चूने का जो प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल होती है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो यह चूना पत्थर और मृतिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसे खूब तप्त किया जाता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देके इसे तपाया जाता है। तीसरा नंबर सवाल, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? तो यह सीमेंट को जमने की दर कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था तीसरा नंबर। चौथा नंबर सवाल, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है? तो यह सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सीमेंट सिलिका जो है सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, ये तो सही है। दूसरा, एल्यूमिना से सीमेंट एक दुधृत आर्द्रित होती है, ये भी सही है। तीसरा, चूने की अधिकता से सीमेंट मजबूती होती है, नहीं, चूने की अधिकता से नहीं होती है। चौथा, कैल्शियम सल्फेट से सिलिकॉन का प्रारंभिक आर्द्रता समय घट जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, सीसा एक क्या है? तो याद रखना सीसा एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सी है? तो याद रखना सिलिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो याद रखना सिलिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना एनिलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो याद रखना गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना हरा रंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले धात्विक ऑक्साइड है, उस कांच का रंग क्या होगा? तो सबसे पहले है यूरेनियम ऑक्साइड, यह पीला होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, यह लाल होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड यह नीला होती है और क्रोमियम ऑक्साइड यह हरा होती है। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देता है? तो कौन करता है? क्रूक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, लेंस किससे बनता है? तो यार ना फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिंट कांच से बनता है। 15 नंबर सवाल, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यार ना रेसा कांच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायित्व है? तो लेड ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो यार ना चश्मे बनाने में क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
19 नंबर सवाल आते हैं, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होती है, तो इसका नाम है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है 3 तत्व है जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो यूरिया तो लगता है सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, लेकिन सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल यूरिया में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, तो याद रखना सुपर फॉस्फेट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सा घटक होता है, तो याद रखना रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन का घटक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं, तो यार ना कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो याद रखना है पोटेशियम और फॉस्फेट जिम्मेदार हो सकता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बन यौगिकों में हमेशा मौजूद होता है, तो याद रखना कौन, कार्बन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है, तो मीथेन, ठीक है। 27 नंबर सवाल आते हैं, मार्स गैस के प्रमुख घटक कौन सा है, तो याद रखना मीथेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो याद रखना मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रभाव से अधिकतर मिलती है, तो यह रखना कौन सी गैस है, मीथेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है, सवाल का जवाब सोचिए। ठीक है, तो जुगाली करने वाले पशु में जो ग्रीन हाउस गैस निस्तारित होती है वह कौन सा है, तो यह रखना वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्ति होती है, मीथेन, बहुत बड़ा सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहला है धान का गैस, सही है, धान का खेत में मीथेन गैस स्रोत होती है, कोयले के खनन से भी होती है, पालतू पशु से भी होती है और आर्द्र भूमि से भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 1, 2, 3, 4 सभी में होती है। 33 नंबर सवाल आते हैं, जैव गैस में मुख्यतः क्या होती है, तो यार मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 34 नंबर सवाल, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो यार मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 35 नंबर सवाल, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो याद रखना प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है ज्वलनशील पदार्थ वह गैस कौन सी है, तो याद रखना मीथेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन है। 36 नंबर सवाल, मीथेन के जलने पर क्या होती है, तो याद रखना मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है क्यों, तो याद रखना खदानों में जो अधिकांश विस्फोट होता है हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, CO2 के अलावा अन्य कौन सा है ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखना NH4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो याद रखना CH4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। 40 नंबर सवाल आते हैं, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस का एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकता है, तो यार अपना CFC, यही तो है, CHSFiF2, ठीक है, PDF बनाने में दिक्कत हो गया। 42 नंबर सवाल आते हैं, 42 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा सवाल है, तो यार ना फ्रियोन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, HCFCS का विस्तार क्या है, तो यह अपना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
44 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह रखना कौन सा है? फ्रीऑन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह रहना गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस कब इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन गैस। 48 नंबर सवाल, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है? तो यह रहना ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 49 नंबर सवाल आते हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक कौन सा है? तो यह ब्यूटेन। एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, बीपी बढ़ जाता है ना लोगों को, तो ब्यूटेन और प्रोपेन कहाँ पाया जाता है? एलपीजी में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो याद रखना जैसे एलपीजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। 52 नंबर सवाल आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यार मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सा होती है? तो यार विषाक्त मस्टर्ड गैस जो है वह द्रव होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो यार एथीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। 55 नंबर सवाल, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलों में कौन सी बनी होती है? तो यार पॉलीथीन की बनी होती है। और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम फलों को पकाने का तरीका क्या है? तो यार एसिटिलीन के द्वारा कृत्रिम फलों को पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर, मतलब फलों को तुरंत पकाना, घर में रख के पकाते हैं ना, वह एसिटिलीन रख दीजिए तुरंत पक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यार फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो यार ऑर्नोल जो है एक्रिनोनाइट्राइल का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आते हैं, टेफ्लॉन क्या है? तो याद रखना है कि टेफ्लॉन जो है फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आते हैं, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखना है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? तो याद रखना है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपको वाली कड़ाही के निर्माण के लिए किया गया था? तो यार टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, किसमें sp संकरित कार्बन है? तो याद रखना है sp संकरित कार्बन जो है वह किस में है? तो याद रखना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, C6H214 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है? तो याद रखना है कितने समावयव संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 5। 65 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि CH3OH का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। 66 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो याद रखना है कि वुड स्पिरिट जो है वह मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो यह रखना मिथाइल अल्कोहल का किया जाता है एंटी फ्रीज के रूप में। 68 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना एथेनॉल जो है वह गन्ना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, किण्वन के बाद सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है एथेनॉल का तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, संशोधित स्पिरिट
क्या होती है? तो यार ना 95% इथाइल अल्कोहल होती है संश्लेषित स्पिरिट के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील है क्योंकि पानी से कम उसका क्वथनांक होती है और एथेनॉल का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता रहता है? तो यार ना इथाइल अल्कोहल हमेशा बनते रहता है। 73 नंबर सवाल, रसोई गैस की रिसाव का आसानी से पता लगा जा सकता है, इसमें कौन सी गैस निकलेगी? तो यार ना इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी एथिलीन ग्लाइकोल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि? आप ऑप्शन पढ़िए, तब तक हम 20 मिनट में आ रहे हैं। सॉरी 20 मिनट बोल दिए, 20 सेकेंड में आ रहे हैं। ठीक है, 20 सेकेंड। ठीक है, चलो फिर हम लोग उसी होशो हवास और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली बात यह है कि आँख नींद आने लगता है, ठीक है, तो मुँह धो के आने पड़ता है। पता नहीं कुछ नींद में थोड़ा ये नहीं लगता, ठीक है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ वेट करवाना पड़ा। फिर हम लोग पढ़ेंगे 75 नंबर सवाल, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि? तो यार ना विमानन गैसोलीन में जो है ग्लाइकोल मिला जाता है। इसका कारण है कि पेट्रोल को हिमीभवन से रोकता है, मतलब पेट्रोल को जमने नहीं देता। ठीक है, ग्लाइकोल मिला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल आते हैं, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? तो सिम्पसन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना कौन सा कथन सही है। पहला, द्रव ईंधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3, संवेदनशील, जो हारक निषेधक के रूप में और फॉस्जिन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 78 नंबर सवाल आते हैं, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो यार नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से आंसू गैस का कौन सा घटक है? तो यार क्लोरोप्रिक्रीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यार है अल्फा क्लोरो एसीटिफिनोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, एल्डेहाइड क्या है? तो यार एल्डेहाइड जो है प्रबल लघुकारी एजेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? तो याद रखना क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो यार बेकेलाइट जो है वह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो यार पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, बाकी फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल नहीं है। 85 नंबर सवाल, मधुमक्खी को डंस में एक अम्ल छूट जाता है जिसके कारण दर्द और जलन महसूस होती है, वह अम्ल कौन सा है? तो यार मिथेनॉइक अम्ल होती है। हर एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो चींटी काटती है वह जो है वह कौन सा अम्ल होती है? तो मिथेनॉइक अम्ल है ना। मधुमक्खी में मिथेनॉइक अम्ल होती है। चलो 86 नंबर सवाल आते हैं, चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, चींटी काटना है तो हमें जलन महसूस होती है, यानी फॉर्मिक अम्ल को वो हमारे शरीर में इंटर कर दिया। 87 नंबर सवाल, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यार लाल चींटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें एथानॉइड एसिड है? तो यार कौन सा एथानॉइड एसिड है? तो सफेद सिरका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यानी एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम है। बेसिक एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिक सवाल, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। 90 नंबर सवाल, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो यार एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
91 नंबर सवाल, विनेगर किससे बना है? तो यार ना एसिटिक एसिड से बना है विनेगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, सिरका क्या है? तो यार ना सिरका एक तनु एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तनु एसिटिक एसिड है। 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द अनुभव होने लगती है? तो यार ना लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर सवाल, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो यार ना लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो यह रखना है कैल्शियम ऑक्सीलेट। जो हम लोग को पत्थरी जो होता है ना इंसानों में, वह जो है ना वह कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है, याद रखना है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट का। और एक चीज़, हाँ, अंडा का जो कवच है ना वो भी कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। ठीक है। 98 नंबर सवाल, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो याद रखना है साइट्रिक अम्ल, यानी नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना साइट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यार अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 601 नंबर सवाल, 200 सवाल हम लोग कर लिए हैं टोटल, 401 से 600 सवाल। अब 600 हम लोग टोटल और 100 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है। और हमको उम्मीद लग रहा है कि आप एकदम मज़े से देखते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ अभी नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए हैं तो। 601 नंबर सवाल, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो यार ना टाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उत्पाद और स्रोत सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो सबसे पहले कौन होगा? फॉर्मिक अम्ल कहाँ से निकलती है? चींटियों से। चींटी से ही फॉर्मिक अम्ल निकलते ना, अभी हम लोग पढ़े थे। दूसरा सिट्रिक अम्ल नींबू से। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल इमली से। तो क्या हुआ? 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल कहाँ में पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे अभी दूध यानी खट्टा दही में। ठीक है। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिला था? तो याद रखना टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल जो है टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, यह तो टमाटर में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल नारंगी में पाया जाता है। ठीक है। तो हो गया 4 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल है कि एस्कॉर्बिक अम्ल में नींबू पाया जाता है, सही है। मल्टोस में माल्ट होती है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। एसिटिक अम्ल दही, ये गलत है। दही में तो हम लोग पढ़े थे अभी लैक्टिक अम्ल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या रहता है? तो याद रखना है एसीटोन रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया। बहुत बड़ा सवाल है, यह याद रखना है। प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वह यूरिया हुआ था, कार्बनिक यौगिक यूरिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो याद रखना यूरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया पाया जाता है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, NH2 का होल ट्वाइस CO। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, भोपाल गैस त्रासदी, यह हर इंपॉर्टेंट सवाल, हर एग्जाम में पूछा गया यह सवाल। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें कौन सा गैस का कारण बना था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। 11 नंबर सवाल, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त था, इसका कारण जो है पिलकनासी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित
कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ठीक है, प्राकृतिक में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तैयार रखना सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार ना सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? तो यार ना नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, C12H2O11 किसका रूप है? तो याद रखना चीनी का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मतलब चीनी का सूत्र है। 16 नंबर सवाल आते हैं। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में पाया जाता है? तो सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, C6H6 क्या है? तो याद रखना C6H6 एक बेंजीन है, बेंजीन का रूप है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, बेंजीन के एक मोल की संतृप्ति के लिए हाइड्रोजन के मोल की कितनी संख्या की आवश्यकता पड़ती है? तो 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो यार बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो यार क्लोरोबेंजीन करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना फिनॉल को कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सबबहुलक है? तो याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, DDT का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। DDT का पूरा नाम। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से DDT का संबंध कौन सा है? तो यह एक संपर्क कीटनाशक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कीटनाशक। 27 नंबर सवाल, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी गंध आती है? तो याद रखना है मिथाइल सैलिसिलेट का आती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काला सोना क्या है? तो काला सोना पेट्रोल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो याद रखना हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण पेट्रोल है। 31 नंबर सवाल, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 31 वाला। 32 नंबर सवाल, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो याद रखना गैसोलीन के नमूने की जो गुणवत्ता है वह इसके ऑक्टेनों की संख्या से पता चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 33 नंबर सवाल, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होती है? तो याद रखना यह ईंधन को ऑक्टेन संख्या में बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो याद रखना व्यापारिक वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, पैराफिन किसका उत्पादक है? तो पैराफिन जो पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सबसे पहले बता रहा है कि पेट्रोलियम ईथर जो है वह कौन सा है? तो डाइक्लिनिक के इत्र में विलायक है, पहला का 2 हो जाएगा। पैराफिन मोम जो है वह मलहम और कोमेस्टिक का रूप है, दूसरा का 4 हो जाएगा। एसफोल्ट और कोक जो है वह जो है आपका छत और सड़क निर्माण में इलेक्ट्रोड में काम आता है। और गैसोलीन जो है वह ईंधन है, गैसोलीन एक ईंधन है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग मिलाएं? तो 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखना साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो याद रखना स्टीरिक अम्ल का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, यह कौन सी है? यह जो है मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम का लवण है? तैयार दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का है। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तैयार कौन सा है? तो वसा अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 41 नंबर सवाल, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक कौन सा कारण है? तो याद रखना बेथियोनल का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक कौन सा है? ठीक है, तो याद रखना है शोधक अभिकर्ता जो है अपमार्जक है।
43 नंबर सवाल, प्रेशर कुकर में हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि उसको उस मस्क का कुछ अलग बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होती है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो यह रखना कौन सा है? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत बड़ा सवाल है। 44 नंबर सवाल आते हैं, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो याद रखना है आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और प्रताप से उपचरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्कनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो याद रखना कौन सा एक बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रेयॉन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है वह क्या है? तो याद रखना वह नाइलॉन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, नाइलॉन धागा किसका बना होता है? तो याद रखना यह पॉलीएमाइड का बना, पॉलीएमाइड एमीटर का बना, पॉलीमेटर पॉलीएमाइड पॉलीमर का बनाता है नाइलॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, नाइलॉन बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना यह पॉलीएमाइड से बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, सवाल है कि हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन एवं एपेटिक एसिड के संगठन में प्राप्त फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना है यह पॉलीमर नाइलॉन 66 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन के निर्माण में के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो यार ना ग्लाइकोल का प्रयोग जो है वह टेरिलिन के लिए प्रयोग निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संगठन बहुलक है? तो याद रखना किस अंक का? तो टेरेप्थालिक अम्ल का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं, ट्राइट्रोटॉल्विन यानी टीएनटी ट्राइनाइट्रोटॉल्विन क्या है? तो याद रखना यह एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ट्राइनाइट्रोटॉल्विन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो याद रखना ग्लिसरीन एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नाम नोबेल तेल है? तो टीएनजी ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन इसको बोलते हैं, यह नोबेल तेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो यार नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी पेट्रोलियम क्लोरेट, टीएनजी, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये सारे जो है विस्फोटक पदार्थ है। 62 नंबर सवाल आते हैं, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक कौन सा है? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल आते हैं, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो याद रखना इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आइडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। 67 नंबर सवाल, एसिटिक अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो याद रखना यह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो याद रखना प्रभाजी आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था यह, ठीक है। एसीटोन को अलग करना प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा किया जा सकता है। 69 नंबर सवाल, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना बायोडीजल बनाने में रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यार ना पायरीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, सभी एलिफेटिड यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यार ना मीथेन का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पहला लैक्टोज दूध खट्टा, ये तो सही है, पहले ही वाला सही है, ठीक है, सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
73 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? तो वे अभिकारक मैग्नीशियम और कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वनिष्ठ कॉमन है? तो याद रखना कौन सा है? तो कमरे के तापमान ये सभी गैस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सूत्र है? तो CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है? तो N2O5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है यह। 78 नंबर सवाल, कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है वह कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है कार्बन ग्रेफाइट से कठोर होता है, सही है। दूसरा, इसके कार्बन की उतनी प्रतिशत है जितनी ग्रेफाइट में, सही है। ये ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक ना, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं 79 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो यार दूध एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सीन गैस कहा जाता है? तो याद रखना सीन गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो उबाल कर। अस्थायी कठोरता को उबाल कर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पानी को। बाकी सब जो धोने के सोडा की अभिक्रिया द्वारा, कैल्गोन की विधि द्वारा, आयन विनिमय द्वारा, ये सारे के द्वारा जो है किसी भी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, लेकिन उबाल कर बॉइलिंग करके नहीं किया जा सकता है। 82 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, हीरे में सभी कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते, सही है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना जिसमें परतें कमजोर वाइल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, सही है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलयों में द्वारा बनती है, ये भी सही है। तो ग्रेफाइट की परतें कार्बन कार्बन एकल बंध, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 83 नंबर सवाल, उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यार ना अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट सबका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम सल्फाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, उर्वरक के रूप में। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का सूत्र है? तो यह रखना है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, जिप्सम का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सूत्र से भी सवाल पूछता है। 85 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोज रेशा का उदाहरण है? तो याद रखना नाइलॉन। नाइलॉन जो है गैर सेल्यूलोज रेशा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 86 नंबर सवाल, सवाल है कि ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों का सामान्यतः किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो याद रखना किसका चढ़ाया जाता है? तो रांगे का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लगभग 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड को। आशा धातु किसे कहा जाता है? तो याद रखना आशा धातु जो है यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सबको काटा जा सकता है। एल्युमिनियम तो धातु है, कठोर धातु, इसे नहीं काटा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 90 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 300 सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।